नमस्कार दोस्त, आपका इस चैनल टीम टेक्स अपनों को बहुत बहुत स्वागत है और एक नई वीडियो के साथ मैं विनय विश्वास फिर से हाजिर हूँ। हालांकि दोस्त, इस समय हम लोग काफ़ी हैरान वाली, काफ़ी दुखद वाली परिस्थिति से गुजर रहे हैं। देश भर में और दुनिया भर की लगभग 1 लाख के ऊपर लोग अभी तक मर चुके हैं। हमारे देश में भी संख्या और इस रोग की आंकड़ा जो है वो लगभग 13,000 की पार कर चुके हैं। तो इस समय सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है हमारे लाइफ में वो है क्वारंटाइन रहना या फिर घर में लोगों को आबद्ध होकर रहना। हम इनको मेंटेन नहीं कर रहे हैं। मैं सभी से गुजारिश करता हूं कि आप लोग इस चीज़ का ज़रूर मेंटेन कीजिए। और जैसे हमारे जैसे सीएसपी है, इन लोगों को, इन भाइयों को भी मैं कहना चाहता हूं कि ज़रूरत भरी दूरी मेंटेन कीजिए। अपने सेंटर पर हैंड सैनिटाइजेशन का बंदोबस्त रखिए, क्योंकि आपको और हमको सर्विस देना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारा और आपका सर्विस जो है वो एसेंशियल सर्विसेज है। पैसे की बगैर लोगों की ज़िंदगी और भी हैरतमंद वाली हो जाएगी। फिलहाल तो एक तो है एक प्रकार से, और दूसरा अगर पैसा हाथ में नहीं रहेगा तो लोग और भी असहिष्णु महसूस करेगा। ये वजह है। ये रोग क्या है, कहाँ से आता है, कैसे जाता है, किसी को पता नहीं चलता, क्योंकि ये देखने को नहीं मिलता है। जब किसी को हो जाता है तब होश उड़ जाते हैं और पता चलता है। अभी इस प्रॉब्लम के बीच में और एक प्रॉब्लम पैदा हुआ है कि गवर्नमेंट सभी को 500 रुपए करके दे रहे हैं और वो पैसा लोग उठाने के लिए हर दिन भीड़ मचा रहे हैं अपने सेंटर पर। तो जरूरतमंद जैसे दूरी सभी को मेंटेन करने के लिए कहिए। हालांकि अगर पॉइंट में ट्रांजैक्शन बंद करना पड़े, वो ट्रांजैक्शन कुछ समय के लिए बंद कर दीजिए, या फिर आप पुलिस की भी सहायता ले सकते हैं। हाँ, इसके साथ साथ जो प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है वो है ज़्यादा ट्रांजैक्शन के दौरान ट्रांजैक्शन फेल हो जाना। कुछ लोग ऐसे बोल रहे हैं कि इस पोर्टल पे करने पे कोई ट्रांजैक्शन फेल नहीं होगा, उस पोर्टल पे नहीं कर ट्रांजैक्शन करने पर फेल नहीं होगा। ऐसा कुछ नहीं है। ट्रांजैक्शन फेल होना जो है वो एक आम चीज हो चुका है। और 20 सितंबर को बनाया गया TAT, NPCI ने फिर से इसको सबको सर्कुलेट किए हैं, जानने के लिए, समझने के लिए और समझबूझ के साथ काम करने के लिए। इस समय बहुत सारे बैंकों में कुछ इस तरह का बदतमीज ब्रांच मैनेजर बैठे हुए हैं जो हर समय कस्टमर और सीएसपी के साथ बदतमीजी से पेश आते हैं। हालांकि सीएसपी भी जो एक बैंकिंग सर्विस प्रोवाइडर की तरह चुना जाता है और वो भी बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड करते हैं। आप चोर हर जगह होते हैं। क्या स्टेट बैंक, क्या बैंक ऑफ बड़ौदा, कभी किसी क्षेत्रीय ग्रामीण विकास बैंक का कोई ब्रांच मैनेजर या फिर कैश मैनेजर अब तक जेल नहीं गया है? चोरी के कारण से जरूर गया है। तो इसका मतलब है गंदा बंदा हर जगह होते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि बैंक वाला सब चोर है, और इसका मतलब ये भी नहीं है सीएसपी में काम करने वाला हर बंदा भी, हर शख्स भी चोर है। इस चीज को दिमाग से हटा दीजिए। और जब भी आप ब्रांच मैनेजर से बात करेंगे, अपनी ड्रेस कोड मेंटेन कीजिए। अपनी बातों का और अपने भाषा का उल्लंघन कभी ना कीजिए। मैं आप लोगों को कुछ ऐसी चीज सुनाने जा रहा हूँ जिस चीज को आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक PDF की तरह मिल जाएगा, जो आरबीआई की जो चिट्ठी संख्या है DPSS COPD नंबर 62902-101.104/2019-2020। मतलब इस संख्या में इस चिट्ठी को लॉन्च किया गया है, जो इंग्लिश भाषा में है। आप लोगों को मिल जाएगा। इसका कुछ हिंदी तर्जमा करके मैंने लिया है आप लोगों को समझाने के लिए, मुझे भी खुद भी समझने के लिए, क्योंकि मैं भी अंग्रेजी में उतना ज्ञान नहीं रखता कि इतने बड़े लेटर का पढ़ के आपको समझा सकूं। हाँ, हिंदी और बांग्ला होगा तो मैं आपको कुछ समझा सकता हूँ और आप भी कुछ समझ सकते हैं। इसमें से बहुत सारे CSPN रिटेलर्स हैं जो अंग्रेजी को बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। उस चिट्ठी को आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड करके फिर आप लोग खुद से पूरा पढ़ सकते हैं। इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो है मैंने इसको डाउनलोड किया, कन्वर्ट किया और आप लोगों के सामने पढ़ रहा हूँ। आप लोग हो सके कुछ समझ जा सकते हैं। सभी ऑपरेटर और अधिकृत भुगतान प्रणाली की प्रतिभागी सबके लिए बोल रहा है RBI। टर्न अराउंड टाइम TAT का हार्मोनाइजेशन और अधिकृत पेमेंट सिस्टम का उपयोग करके विफल लेनदेन के लिए ग्राहक मुआवजा। इस बात को आप समझ सकते हैं। टाइम अराउंड टाइम एक TAT बोल के इन लोगों ने कुछ लॉन्च किया है, जिसका सिस्टम है, जिसका प्रोसेस है कि टाइम अराउंड टाइम में अगर पैसा कस्टमर को नहीं जाता है, कौन सा पैसा, अगर आपका फेल हो गया ट्रांजैक्शन का पैसा कस्टमर के अकाउंट में नहीं जाता है, तो लेनदेन के लिए ग्राहक को मुआवजा, उस लेनदेन के लिए ग्राहक को बैंक को मुआवजा देना पड़ेगा। कैसे, क्या, कितने दिन के बाद, वो मैं धीरे धीरे बोल रहा हूँ। कृपया 4 अप्रैल 2019 को जारी मौद्रिक नीति वक्तव्य के भाग के रूप में जारी
विकासात्मक और नियामक नीतियों पर वक्तव्य देखे, जिसमें ये प्रस्तावित किया गया था कि रिजर्व बैंक ग्राहकों की शिकायतों के समाधान के लिए टर्न अराउंड टाइम टीएटी पर एक रूपरेखा तैयार करेगा। सभी अधिकृत भुगतान प्रणालियों में रूपरेखा। कस्टमर, ऐसा नहीं है कि आरबीआई के पास इस तरह का कंप्लेन नहीं जा रहा था, ऐसा नहीं है, आरबीआई को पता नहीं है कि हर एक ब्रांच में एक दो बदतमीज आदमी भी बैठता है। बहुत सारे ब्रांचों में से बदतमीज ब्रांच मैनेजर भी होते हैं जो कस्टमर के साथ बदतमीजी से पेश आते हैं। ये आरबीआई को भी पता है और आरबीआई ने इस चीज को देखे हुए एक टीएटी का गठन किया है, टर्न अराउंड टाइम। ये देखा गया है कि असफल या असफल लेनदेन के कारण बड़ी संख्या में ग्राहक शिकायत निकालती है, क्योंकि बहुत सारे लोग रिजर्व बैंक का जो साइट है, जिस साइट को हमने भी बहुत सारा टाइम इस साइट में जाके कंप्लेन किया है त्रिपुरा ग्रामीण बैंक के अगेंस्ट में, वो सीधा आरबीआई के पास ही जाता है। इस तरह से काफी सारे लोगों ने उस साइट में जाके कंप्लेन किया है जो रिजर्व बैंक का बैंक ओम्बड्समैन साइड होते हैं। इसके अलावा भी हर एक बैंक का भी बैंक ओम्बड्समैन साइड होते हैं, जो बहुत सारा बैंक, स्टेट बैंक तो छुपाता नहीं है मगर बहुत सारा बैंक इसको छुपा के रखता है। हर किसी के पास है मगर सब इसको छुपा के रखते हैं। पता क्या है, अगर आपको पता चल गया और आप इसमें कंप्लेन कर दे तो ये कंप्लेन सीधा उस बैंक से गुजरते हुए आरबीआई के पास चला जाएगा। इस बात को समझते हुए आरबीआई खुद से बैंक ओम्बड्समैन वाला कंप्लेंट ऑप्शन लेके आया है और इसके माध्यम से इतना सारा कंप्लेंट आरबीआई के पास गया है और आरबीआई ने ये जो सिस्टम है, ये टीएटी टर्न अराउंड टाइम का प्रोसेस निकाला है। देखिए, मुद्दा चीज मैं बोल रहा हूँ, ये इसके बाद बाकी सारा चीज बोलता हूँ। असफलता वित्तीय कारणों के कारण हो सकती हो जो सीधे ग्राहक के लिए जिम्मेदार नहीं होती है, जैसे संचार लिंक या विघटन, एटीएम में नकदी की अनुपलब्धता, मतलब इंटरनेट की प्रॉब्लम, एटीएम मशीन पर पैसा ना रहना, संतरों का समय से बाहर, जो टाइम बोलते हैं ना, टाइम आउट बोलते हैं इसका, ये है संतरों का समय से बाहर होना, विभिन्न कारण से लाभार्थी के खाते में गैर ऋण की आदि, पहले से लोन है इसलिए पैसा फंस गया। इन विफल लेनदेन के लिए ग्राहक को दिया गया मुआवजा एक समान नहीं है। विभिन्न हितधारकों के साथ परामर्श के बाद असफल लेनदेन और उसके लिए मुआवजे के लिए टीएटी के लिए रूपरेखा को अंतिम रूप दिया गया है, जिसके परिणाम स्वरूप ग्राहक विश्वास और असफल लेनदेन के प्रसंस्करण में रूपरेखा लाएंगे। वही इस परिपत्र में अनुलंघन के रूप में संलग्न है। मतलब है, कस्टमर का कोई भी ट्रांजैक्शन हो या एटीएम का हो या एईपीएस का, कोई भी किसी भी वजह से, इंटरनेट की वजह से, एईपीएस ब्रिज की वजह से कुछ भी ट्रांजैक्शन फंस जाता है तो इसके लिए कभी भी कस्टमर को दोषी नहीं ठहराया जाएगा और बैंक को भी दोषी नहीं ठहराया जाएगा, क्योंकि बैंक को भी इसमें कुछ कारण में दोष नहीं होता है, क्योंकि इंटरनेट नहीं होता है, सर्वर नहीं होता है, तो बैंक का दोष नहीं। मगर बैंक का दोष कहाँ पे है? बैंक का दोष ये है कि बैंक प्रॉपर टाइम पे उस पैसे को क्रेडिट नहीं करता है। बैंक काफी समय लगाता है, जैसे क्षेत्रीय बैंक 15 से लेकर 25-30, कभी कभार तो पैसा देते ही नहीं है। ये साल भर के बाद पैसे आने की प्रयास करते जब क्लोजिंग होते हैं। तो इस चीज को देखते हुए इन लोगों ने कुछ प्रोसेस लाया है, तो ये प्रोसेस में आपको पढ़ के सुनाता हूँ। और भी कुछ चीजें हैं और ये प्रोसेस जो है वो एईपीएस, यूपीआई, एमएटीएम, एपीबीएस सारे क्षेत्र में ये चीज जो है वो लागू हो जाएगा। डिस्क्रिप्शन ऑफ द इंसिडेंट, ऑटोमेटेड टेलर मशीन मतलब एटीएम्स इंक्लूडिंग माइक्रो एटीएम्स क्लियरली मेंशन है। आप लोग पीडीएफ प्रिंट करके पढ़ सकते हैं या फिर डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हैं। कस्टमर अकाउंट्स डेबिटेड बट कैश नॉट डिस्पैच्ड, जो एटीएम से होता है, इसके लिए टाइमलाइन फॉर ऑटो रिवर्सल, प्रोएक्टिव रिवर्सल ऑफ फेल ट्रांजेक्शन विद इन मैक्सिमम T+5 डेज, मतलब टुडे प्लस 5 वर्किंग डेज। 5 डेज मतलब 5 वर्किंग डेज होता है। तो मान लीजिए सोमवार को हुआ है, सोमवार, मंगल, बुध, गुरुवार, शुक्रवार, मैक्सिमम शनिवार तक पैसा आ जाना चाहिए। 5 प्लस जिस दिन हुआ है, टोटल 6 वर्किंग डेज में जो है वो पैसा आ जाना चाहिए। अगर पैसा नहीं आता है तो अब क्या लागू होगा? अगर पैसा नहीं आता है, compensation payable ₹100 पर डे ऑफ डिले बियॉन्ड T+5 डे टू द क्रेडिट ऑफ द अकाउंट होल्डर। अगर
टुडे प्लस 5 वर्किंग डेज में कस्टमर की अकाउंट में पैसा नहीं आता है तो उस बैंक को, जिस बैंक का ये एटीएम कार्ड है, उस बैंक को कस्टमर को पर डे 100 रुपया करके पेमेंट मतलब जुर्माना भरना पड़ेगा। कार्ड ट्रांजेक्शन, कार्ड टू कार्ड ट्रांसफर, कार्ड अकाउंट डेबिटेड बट द बेनिफिशियरी कार्ड नॉट क्रेडिटेड। अगर आप कार्ड टू कार्ड ट्रांजेक्शन करते हैं वो T+1 डे में, मतलब टुडे प्लस 1 वर्किंग डेज में अगर वो पैसा नहीं जाता है तो T+1 के बाद, मतलब टुडे प्लस अगले एक कार्रवाई दिन के बाद से हर दिन उस बैंक को 100 रुपया करके जुर्माना भरना पड़ेगा। आप बैंक मैनेजर जो है उसका बदतमीजी से बैंक को नुकसान हो सकता है और उस ब्रांच मैनेजर को भी क्लास लग सकता है, क्योंकि आप बैंक का नुकसान शुरू होगा, क्योंकि बैंक जो पैसे देके कुछ बदतमीजों को बिठा के रखा है उन बदतमीजों के ऊपर कार्रवाई करना शुरू हो जाएगा। पॉइंट ऑफ सेल POS, अगर आप कार्ड से कुछ पेमेंट करते हैं तब कार्ड से पेमेंट करने के दौरान अकाउंट डेबिटेड बट कन्फर्मेशन नॉट रिसीव एट मर्चेंट लोकेशन, अगर मर्चेंट को वो पैसा रिसीव नहीं होता है वो भी T+5 डेज के अंदर, T+5 वर्किंग डेज के अंदर पैसा कस्टमर को वापस आ जाना चाहिए, नहीं तो पर डे 100 रुपया करके उस बैंक को कस्टमर के अकाउंट में देना पड़ेगा। कार्ड नॉट प्रेजेंट CNP ई-कॉमर्स, अकाउंट डेबिटेड बट कन्फर्मेशन नॉट रिसीव एट मर्चेंट सिस्टम, उसके लिए भी सेम प्रोसीजर रखा गया है। इसके बाद है IMPS, जो हम मनी ट्रांसफर करते हैं। कभी कभार मनी ट्रांसफर में भी कुछ बैंकों से पैसा फंस जाता है। उसमें क्या रखा गया है, अकाउंट डेबिटेड बट द बेनिफिशियरी अकाउंट नॉट क्रेडिटेड, जिसको पैसा भेजना चाहते हैं आपके वॉलेट से तो पैसा कट गया है, मगर जिसको पैसा भेजना चाहते हैं उसके अकाउंट में पैसा क्रेडिट नहीं हुआ है, तब क्या होगा, T+1 सेम इसमें भी। पहले जो बोलते थे T+3, ये कहानी आपसे नहीं चलेगा। T+1 मतलब टुडे प्लस 1 वर्किंग डेज में अगर वो पैसा उन अकाउंट्स में, उन कस्टमर के अकाउंट्स में नहीं जाता है, अगर आपके IMPS डाउन के कारण, तो आपको टुडे प्लस वर्किंग डेज के बाद जितना दिन आप लेट करेंगे उतना दिन पर डे कस्टमर को आपको 100 रुपया करके जुर्माना भरना पड़ेगा। UPI के क्षेत्र में भी सेम, T+1 में पैसा आ जाना चाहिए। अगर T+1 में पैसा नहीं आता है, T मतलब टुडे, +1 मतलब 1 वर्किंग डेज, T+1 में अगर पैसा नहीं आता है यहाँ पे भी 100 रुपया चार्जेस होगा। अकाउंट ऑटो रिवर्सल ये होना चाहिए, अगर नहीं होता है तो सेम इसमें प्रॉब्लम है। और अकाउंट डेबिटेड बट ट्रांजैक्शन कन्फर्मेशन नॉट रिसीव एट मर्चेंट लोकेशन, UPI से अगर किसी मर्चेंट को पेमेंट करते हैं, एक है अगर डायरेक्ट किसी को ट्रांसफर कर रहे हैं तो, और दूसरा है आप मर्चेंट को पेमेंट करते हैं, उसमें T+5 का समय दिया गया है। ये T+5 में अगर पैसा कस्टमर के अकाउंट में वापस नहीं आता है तो 100 रुपया करके जुर्माना भरना पड़ेगा। अब आता है हमारा जो सिस्टम है आधार एनेबल पेमेंट सिस्टम इंक्लूडिंग आधार पे, AEPS एंड आधार पे, ये दोनों के लिए एक ही प्रोसेस डाला गया है। अकाउंट डेबिटेड बट कस्टमर बट ट्रांजैक्शन कन्फर्मेशन नॉट रिसीव एट मर्चेंट लोकेशन, हम पैसा उठाते हैं, कस्टमर का पैसा कट जाता है अकाउंट से और हमारे वॉलेट पे पैसा नहीं आता, तब एक्वायर इन इनिशिएट क्रेडिट एडजस्टमेंट T+5 डेज, मतलब टुडे प्लस 5 वर्किंग डेज में पैसा आ जाना चाहिए। अगर पैसा T+5 में नहीं आता है तो आफ्टर T+5 100 रुपया करके इसमें भी कस्टमर को जुर्माना बैंक को भरना पड़ेगा। मतलब अभी आज के डेट में अगर ऐसा होता है T+5 वर्किंग डेज में 5 की जगह T+10 हो गया तो 500 रुपया और कस्टमर को देना पड़ेगा उस बैंक को। आप इन चिट्ठियों को ब्रांच मैनेजर के पास जाके सिग्नेचर आपको कराना ही पड़ेगा। ब्रांच मैनेजर को हालांकि ये चिट्ठी आपको देना पड़ेगा। अगर ब्रांच मैनेजर एक्सेप्ट नहीं करता है तो आप लोग जरूर वीडियो उनका फुटेज लीजिए और सीधा थाना जाइए, उस ब्रांच मैनेजर के केस में आप FIR कर सकते हैं। अकाउंट डेबिटेड बट बेनिफिशियरी अकाउंट नॉट क्रेडिटेड, जो हमारे क्षेत्र में ज्यादातर होते हैं, इसके क्षेत्र में सेम T+5 वर्किंग डेज में अगर पैसा वापस नहीं करता है बैंक तो बैंक को पर डे 100 रुपया का जुर्माना भरना पड़ेगा कस्टमर को। इसके बाद आता है APBS, डिले इन क्रिएटिंग बेनिफिशियरीज अकाउंट, ये हमारा काम का नहीं है, इसमें हम लोग कोई काम नहीं करते हैं। इसके बाद है नेशनल ऑटो क्लीनिंग हाउस नच, जो लोन के लिए होते हैं, उसमें भी सेम प्रॉब्लम है, अगर पैसा कट जाता है लोन कंपनी को पैसा नहीं जाता उसमें भी सेम है। और एक है प्रीपेड पेमेंट सिस्टम PPI, जो प्रीपेड कार्ड है, इसके क्षेत्र में भी सेम है, 100 रुपया T+1 के बाद इनको जुर्माना भरना पड़ेगा। ये एक खुशखबरी है जो इसके वजह से हमारा काम थोड़ा स्मूथ हो सकते हैं। यहाँ पे सभी AEPS संचालकों के लिए बोला गया है, देखिए प्रॉपरली बोला गया, ऑल ऑपरेटर्स एंड पार्टिसिपेंट्स ऑफ ऑथोराइज पेमेंट सिस्टम, हम सब ऑथोराइज पेमेंट सिस्टम है। हमारा सारे फॉर्म्स बैंक से होके गुजरता है और बैंक ही हमें अप्रूवल देते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं बैंक उन सारी कंपनियों को जिम्मेदारी सौंपता है कि आप जो दोगे वो हमारा ही कस्टमर डायरेक्टली होगा। तो इन सभी के लिए ये लेटर सर्कुलेट हुए, आप लोग देख सकते हैं, RBI का ये लेटर है, आप लोग आराम से देख सकते हैं।
और इस लेटर को मैं मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, आप लोग चाहे तो डाउनलोड करके इसको प्रिंट करके रखिए। जब भी जरूरत पड़े कस्टमर को लेटर के साथ चिपका के दे दीजिए। अगर T+5 वर्किंग डेज में EPS का पैसा या फिर माइक्रो ATM का पैसा वापस नहीं आता है, ब्रांच मैनेजर को जाके सीधा ये हाथ में पकड़ के देना है, एक कॉपी दे देना है ब्रांच को और एक कॉपी वापस ले आना है। अगर कोई ब्रांच मैनेजर इसको रखने से नाराजगी जताते हैं तो जरूर अपनी जेब में पहले से ही, अपनी सीने वाला जेब में, ये वाला जेब में सब पहले से ही मोबाइल को कैमरे मोड में रखिए या फिर लाइव मोड में रखिए, क्योंकि उस बहुत सारे ऐसे बदतमीज ब्रांचों में बैठे रहे थे जो घर में झगड़ा करके आते हैं और सारा का सारा भरस जो है वो कस्टमर के ऊपर और डिस्ट्रीब्यूटर के ऊपर से निकलता है। तो आप लोगों से निवेदन है, सामाजिक दूरियां बनाते हुए लोगों को सर्विस देते जाइए, दूरी बना के रखिए, बगैर मास्क पहने हुए बंदों से कोई ट्रांजैक्शन ना करे। और ये जो चीज है, कस्टमर दुकान में आने से पहले, सेंटर पे आने से पहले, पॉइंट पे आने से पहले, ट्रांजैक्शन करने से पहले समझा दीजिए इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन है, पैसा फंस सकता है। इस पैसा फंसने के लिए हम कभी भी जिम्मेदार नहीं रहेंगे, मगर हम आपको सहायता करेंगे पैसा वापस मिलने में। पैसा आपको वापस गारंटी के साथ मिल जाएगा। ये बात समझ के आप ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं तो ट्रांजैक्शन कीजिए, या फिर आपके पीछे वाला जो रास्ता है ये आपके घर तक जाता है, आप अपने घर तक प्रस्थान कर सकते हैं। इस चीज को ध्यान में रखिए, नहीं तो पिटाई बहुत बुरी चीज है, वो मिल जाएगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। और किसी से इस डेट में कह रहा हूं कि किसी से भी एक्स्ट्रा चार्ज आप लोग अकाउंट से मत काटिए। पूछिए, अगर आपको कोई एक्स्ट्रा चार्जेस चाहिए तो पूछिए कि सर आप अपने दे सकते या नहीं। अगर वो कैश नहीं दे सकते तो नहीं लीजिए। मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ, माहौल बहुत गर्म है, पुलिस को डंडा बनने में 2 मिनट का वक्त भी नहीं लगेगा। उसको लगेगा, जरा सा भी लगेगा कि आप गलत है तो आपको वही खरा खरा पीट देगा। तो ये लेटर आप लोग डाउनलोड कर लीजिए, इसको आराम से पढ़ लीजिएगा। ये थोड़ा शांति आप लोगों को इस वक्त दे सकता है। अगर इस रात को आप वीडियो देख रहे हैं तो जरूर लाइक दीजिएगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है। तो नहीं लग रहा है वीडियो अच्छा तो आप डिसलाइक जरूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि बाकी सारे CSP एंड रिटेलर भी इस वीडियो को देख सके। मेरे चैनल को सब्सक्राइब अगर आप नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करने के लिए आपके पास मेरा रिक्वेस्ट रहेगा, अगर हो सके सब्सक्राइब कीजिए। घंटी की बटन को जरूर दबाइए अगर आप लोगों को कंटिन्यूअसली रेगुलरली मेरे वीडियोस की अपडेट चाहिए तो वीडियो में बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।